कोरोना से हो रही मौतों के बढ़ते आंकड़ों के बीच लोग मानने को तैयार नहीं। लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। संक्रमण से हुई मौत के बाद लाशों के अंतिम संस्कार के आगे लालच भारी पड़ रही है और रही सही कसर सिस्टम पूरी कर दे रहा है। आज हम आपको कोरोना के कहर के बीच लापरवाही, लालच और लाल फीताशाही की अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। अस्पतालों में हर दिन पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लापरवाही का आलम किसी एक शहर में नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लगभग हर शहर में लोग कोरोना के खतरे से खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए लोगों की लापरवाही की ये तस्वीर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आम आदमी से लेकर सरकार तक हलकान है। दूसरी लहर का कहर आम जनता पर भारी पड़ रहा है, फिर भी लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। न तो लोग मानने को तैयार हैं, न प्रशासनिक अमला पूरी सतर्कता बरत रहा है। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों और लगातार होती मौतों के बीच कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी और लोगों की लापरवाही ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया है। अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, लेकिन आम लोगों को डर नहीं लग रहा। मौतों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आइए आपको लापरवाही की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। बढ़ते संक्रमण के बीच ये डराने वाली तस्वीर है। सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद खगड़िया के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग संचालकों ने कोचिंग के बच्चों को भी इस प्रदर्शन में शामिल कर रखा है और लगातार सरकार की गाइडलाइंस को कोसा जा रहा है। सारी चीजें हो रही है तो मैं भी कोचिंग खोलूंगा और सरकार को जो करना है कर ले। अब अभी एफआईआर हुआ है, आज हम 144 धारा का उल्लंघन किया है, फिर एक एफआईआर होगा, कल फिर हम रोड जाम करेंगे, फिर एफआईआर होगा। मैं रोज करता रहूंगा और रोज जितना एफआईआर करना है कर ले, गिरफ्तारी जितना देना है ले ले। एक देश में एक कानून चलेगा। दरअसल सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद भी खगड़िया के संचालकों ने अपने शिक्षण संस्थान खोल रखे थे, जिसके बाद शहर के 38 निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर केस दर्ज किया गया। मामला दर्ज किए जाने से नाराज ये संचालक सरकार से कोरोना की खतरनाक लहर के बावजूद भी अपने शिक्षण संस्थानों को खोले रखने की जिद कर रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। ये नजारा है मुजफ्फरपुर के बाजारों का। यह आलम है रात 8 बजे के बाद का, जबकि सरकार ने शाम 7 बजे के बाद से दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के कोहराम के बीच शहर में शाम ढलते ही बाजारों की रौनक बढ़ जा रही है। गर्मी के कारण लोग दिन भर घर से निकलने से तो परहेज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूरज का सितम कम होता है, चौक चौबारों और गली मोहल्ले के ठेले पर खरीदारी के लिए भीड़ जमा हो जा रही है। खचाखच भीड़ के बीच कई लोग बिना मास्क पहने ही दिख रहे हैं। इधर बढ़ते मामलों का आलम यह है कि स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कई लैब टेक्नीशियन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस कारण कोविड की जांच भी प्रभावित हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। मधेपुरा की तस्वीर भी बेहद डरावनी है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। कहीं कोविड संक्रमितों को इलाज के लिए ई रिक्शे पर ले जाना पड़ रहा है, तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलने की मजबूरी में ठेले का सहारा लेना पड़ रहा है। 65 वर्षीय शिबू पासवान को जब 4 दिनों से बीमार पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई मदद नहीं मिली, तो मजबूरी में ठेले के भरोसे अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। वहीं एक और शख्स को जब अस्पताल से रेफर किया गया तो उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मिला।
मजबूरी में उन्हें ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। दानापुर की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। सड़क हो या स्टेशन, सभी जगह लापरवाही नजर आ रही है। ये देखिए, ये है दानापुर स्टेशन की तस्वीर। स्टेशन के बाहर कैसे लोगों की भीड़ बेपरवाह है, कैसे लोग एक दूसरे से सटकर बैठे हैं। न किसी को मास्क की चिंता है। कोरोना का डर तो नहीं, लेकिन कैमरा देखकर कुछ लोगों ने जेब से मास्क जरूर निकाल लिया। यही नहीं, कई लोग तो एक दूसरे से जमीन पर चिपके हुए सो भी रहे हैं। यही हाल दानापुर के बाजारों का भी है। डर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं वो किस तरह से हैं, कितना डर है और कितना डर नहीं है, ये साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जो लोगों को डर है उन्होंने मास्क लगा रखा है, जिन लोगों को डर नहीं है वो बेपरवाह ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो लोग भी जो है कोरोना से डरे हुए हैं, कोरोना महामारी से डरे हुए हैं, उनके लिए ये डर मास्क के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग नहीं डर के रह रहे हैं उनको जो है कुछ दिखाई दे रहा है। मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? मास्क है जी, मास्क। अभी तो आराम कर रहे थे ना, तौलिया लगा के। डर नहीं है? भीड़ काफी है, वो भीड़ के जगह नहीं जी, डर तो है, मास्क तो है, मास्क है, सब कुछ है। अभी आराम कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो मास्क जैसे चलते हुए हमें लगाते हैं। मास्क लगाना चाहिए। हाँ जी, मास्क लगाना चाहिए। अब राजधानी पटना की तस्वीर देखिए। एक तरफ पटना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यहां तक कि राज्य में अब तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस पटना से ही आए हैं। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही का आलम देखिए। पटना एयरपोर्ट के बाहर खुले में बड़ी संख्या में पीपीई किट फेंके गए हैं। इस तरह खुले में पीपीई किट फेंकना जानलेवा साबित हो सकता है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। लोगों की इस लापरवाही से एयरपोर्ट आने जाने वाले लोग भी डरे हुए हैं। पटना के एयरपोर्ट पर ऐसी ही एक लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी हम पटना के एयरपोर्ट पे हैं और ये देखिए, ज़रा नज़ारा देखिए कि जैसे आप पटना के एयरपोर्ट पर आप प्रवेश करेंगे वैसे ही पीपीई किट जो है वो खुले में कई जो है वो ऐसे फेंके गए हैं। और ये ज़रा तस्वीर देखिए कि कितना परेशान करने वाला है कि जहाँ पे कोरोना को लेकर के सख्ती बरती जा रही है, लगातार प्रशासन अभियान चला रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन वैसे में ये थोक भाव में यहाँ पे पीपीई किट जो है वो खुले सड़कों पर फेंकी गई है। और ये तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। गोपालगंज में कोरोना के अब तक 600 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। यहां हर दिन 3000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। बढ़ते टेस्ट के कारण गोपालगंज सदर अस्पताल से कोरोना जांच केंद्र को अंबेडकर भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यहां जांच का कोई अता पता नहीं। न तो कोई जांच केंद्र बनाया गया है, न ही कोई चिकित्सक या कर्मी मौजूद है। इस कारण कई लोग जांच के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लापरवाही का आलम सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी लोग खुलेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। राज्य में भी कोरोना की दूसरी लहर बेलगाम हो चुकी है, लेकिन लोग बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रहे हैं। ये तस्वीर धनबाद जिले के कतरास सब्जी मंडी की है। न तो दुकानदार मास्क लगा रहे हैं, न आम लोगों को इससे मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार हो या फिर झारखंड, कुछ खतरनाक तस्वीरें आपके सामने रखने का मकसद बस यही है कि आप डरें, लड़ें जरूर, लेकिन उसके बचाव के तमाम उपायों को, नियमों को पालन करते हुए। कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। संक्रमण से हो रही मौत के बाद श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच लालच, अमानवीयता की खबरें सामने आ रही हैं। अपनों के जाने का गम से परेशान लोगों के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता कि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़े। देखिए पटना के बास घाट से लालच की ये अमानवीय कहानी। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। मौतों के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आलम यह है कि शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के बीच अमानवीयता की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पटना के बांसघाट स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। 2.5 घंटे से नाम का लिखा है सेवा शुल्क 300 रुपए मात्र। कोई देखने वाला है क्या कि 300 में होता है या 3000 में होता है या 30,000 में होता है? मैंने 16,000 रुपया दिया है और 16,000 के बाद भी ये लोग मांगते रहते हैं, मैं देते रहता हूँ क्योंकि एफर्ट कर रहा हूँ तो दे रहा हूँ। फादर की बात है तो दे रहा हूँ। अपने परिजनों के शव को लेकर लोग सुबह से शाम तक भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। पटना के रहने वाले ब्रजराज अपने पिता के शव को लेकर पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। पूरा परिवार पिता के निधन से सदमे में है, लेकिन बांसघाट पर अंतिम क्रिया के लिए उनसे 16,000 रुपए मांगे गए। यही नहीं, उनका आरोप है कि अस्पताल से लेकर कदम कदम पर उन्हें कर्मचारियों को पैसे देने पड़े। जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक बार मेरे फादर को दिखा दीजिए, ठीक है, मेरे को बोले कि ठीक है दिखा देते हैं, कुछ खर्चा पानी कीजिए, ठीक है, जबकि रूल है दिखाने का। लेकिन मैंने फोटो भी खींचा, मेरे को मौत के अंदर में दिखाया गया, मेरे से 1500 रुपीज़ लिया गया खर्चा पानी के नाम पे, ठीक है। और उसके बाद फिर बोले कि ठीक है आप देख सकते हैं, फ़ोटो मत खींचिए। उसके बाद फिर जब देख लिया, जब फिर वो एम्बुलेंस से आए तो यहाँ पे कि कुछ सेवा सत्कार में दे दीजिए। मतलब आदमी जीते जी भी यही करे, मरने के बाद भी यही करे। जिला प्रशासन के नियमों के मुताबिक बांसघाट पर विद्युत शवदाह गृह में सामान्य मौत पर जलाने के लिए 300 रुपए का शुल्क है, जबकि कोरोना से मौत पर शवदाह निःशुल्क किया जाता है। पर यहाँ भीड़ और व्यवस्था के नाम पर अंतिम संस्कार के दलाल 16,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। बांसघाट पर लाशों के अंतिम संस्कार के लिए चल रहे इस अवैध वसूली के मामले में जब न्यूज 18 की टीम ने जिम्मेदार लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जरा सुनिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। तो बुला के लेकर आइए, पूछिए उसका रसीद कहाँ है, कई हजार रुपया क्यों दिए, किसको दिए, पैसा आपकी आप रोड पर छिड़ दीजिए, वो मालिक आप यहाँ आपका सरकार नहीं ले रही है। यही तो बात है कि रसीद नहीं दिया जा रहा है, तो लिया जा रहा है। तो रसीद पूछिए उससे कि पैसा वो किस चीज का जमा किया है। पैसा इसी रोड पर कोई मांगेगा दे देगा, बिक देगा। पैसा वो दे रहा है तो उसको जानने का अधिकार है ना कि वो पैसा किस चीज के लिए ले रहा है। वो पैसा दुकानदार से सामान किन रहा है उसके लिए दे रहा है या और किसी के लिए दे रहा है, वो तो आपको पब्लिक है ना बताएगी। दरअसल बांसघाट विद्युत शवदाह गृह में 2 मशीनें लगी हुई हैं। आरोप है कि इस शवदाह गृह की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों ने एक मशीन को जानबूझकर बंद कर दिया है। ऐसे में जब भीड़ बढ़ जाती है तो पैसे का खेल शुरू होता है। हालांकि न्यूज 18 पर मामला उठाए जाने के बाद सरकारी तंत्र हरकत में आया और आनन फानन में मंत्री जी ने कार्रवाई के आदेश दे दिए। मेरे संज्ञान में भी आप बता रहे हैं तो ये विषय आ रहा है, ये जिला प्रशासन का विषय है और निश्चित रूप से मैं जिलाधिकारी से संबंध में बातचीत करूंगा। ऐसा यदि कहीं कुछ हो रहा है तो ये नहीं होना। आए दिन न जाने कितने लोग कोरोना के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। इस बीच अमानवीयता की ऐसी कहानियां झकझोर दे रही हैं। एक तो अपनों के गम से परिजनों का बुरा हाल है, ऊपर से लालच ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। रवि एस नारायण, न्यूज 18, पटना। बात यही खत्म नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं लालफिता शाही की तस्वीरें कि कैसे सिस्टम ने एक पूर्व जवान की जान ले ली। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के बाहर कोरोना संक्रमित एक पूर्व जवान इलाज के लिए तड़पता रहा। इधर पूरा अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य मंत्री जी की आवभगत में लगा रहा और इलाज के अभाव में आखिरकार पूर्व जवान ने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया। रुला देने वाली ये तस्वीरें पटना के एनएमसीएच अस्पताल की हैं। जिस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एनएमसीएच का निरीक्षण कर रहे थे, उसी वक्त अस्पताल के बाहर एक कोरोना पीड़ित पूर्व फौजी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अस्पताल का पूरा अमला मंत्री जी की आवभगत में लगा रहा और इलाज के अभाव में सेना के पूर्व जवान का दम निकल गया। मंत्री जी देर तक अस्पताल का मुआयना करते रहे। इधर अस्पताल के बाहर कोरोना मरीज इंतजार करते रहे।
अस्पताल के अदने कर्मचारी से लेकर आला अफसर तक मंत्री जी के आगे पीछे डोलते रहे, लेकिन पूर्व जवान की मौत का मामला जब उठाया गया तो अधिकारी ऐसी किसी लापरवाही से इनकार कर रहे हैं। मंत्री के अवभगत में नहीं थे। मंत्री के अवभगत में तो मैं जो सुपरिंटेंडेंट था और हमारे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे, जो हमारे कार्यरत जो पीओडीज थे, उन्होंने ऑलरेडी उन पेशेंट को देखा और वो ही वाज ब्रॉड, वो तो ब्रॉड डेड आए थे और वो एकदम टर्मिनल स्टेज में जब लोग होते हैं तब अस्पताल का रुख करते हैं, तो उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता था। और मरने के बाद जो उनके अभिभावकों की जो प्रतिक्रिया थी वह जो है एग्जेजरेटेड था, है ना, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। मामला 13 अप्रैल का है। लखीसराय के रहने वाले सेना के पूर्व जवान विनोद सिंह कोरोना संक्रमित हो गए थे। मंगलवार को उनके घर वाले उन्हें इलाज के लिए पटना लाए। पहले वो एम्स ले गए, लेकिन बेड खाली न होने के कारण उन्हें एनएमसीएच आना पड़ा। आरोप है कि कोरोना पीड़ित विनोद सिंह अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में करीब 1.5 घंटे तक कड़ी धूप में पड़े रहे। मरीज का बेटा डॉक्टरों से अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी डॉक्टर को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि एनएमसीएच के अंदर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का स्वागत होना जरूरी था। आखिरकार पीड़ित की एम्बुलेंस में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। हमारे साथ 3 डॉक्टर थे, सारे डॉक्टर अपनी अपनी व्यवस्थाओं में अपने काम को देख रहे थे। और आप जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं उस संबंध में वहां के अधीक्षक ने बयान दे दिया है और स्पष्ट किया है कि वास्तव में पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। हमारा काम वहां जाके ये था कि व्यवस्थाओं को और बेहतर करना, बेड की संख्या बढ़ाना, और मैंने वो जाके निर्देश वहां दिए थे। आरोप को क्या मानते हैं? आरोप राजनीति करने के लिए है। देखिए, मैं जिस काम से गया था मैंने उस काम को वहां करवाया और मेरे साथ जो अधीक्षक थे और 2 डॉक्टर थे वही मेरे साथ थे। बाकी सारे चिकित्सक तो जिनके जिम में जो ड्यूटी है वो अपना काम कर रहे थे। ये दुखद नहीं, शर्मनाक है। इलाज के अभाव में एक घर से उसके मुखिया का साया उठ गया। पूरा अस्पताल प्रशासन मंत्री जी की तीमारदारी में लगा रहा। इसके लिए किसे दोषी माना जाए? उस शख्स के परिवार को जो गलती से मंत्री जी के दौरे के बीच में अस्पताल पहुंच गया, या उन डॉक्टरों को जो मंत्री जी की आवभगत में लगे रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पटना। हमारे इस विशेष में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।